जय परमेश्वर देवता लोगों। दोस्तों, आज पेज नंबर 169 से आगे बढ़ रहा हूँ। साध अनूपदास लिखी किताब जगदीतकारणी। यह जगदीतकारणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी यारनपुरा में साथ के प्रसिद्ध तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैसा स्मृति 12 सम्मत 1963। उसके अलावा अगर अनूपदास जी के नाम से दुनिया में जितनी किताबें चलती है तो वो सब झूठी और फरेबी। जय परमेश्वर दोस्तों। विस्तृत जानकारी के लिए दोस्तों संपर्क के लिए 0297627302 और मोबाइल नंबर है दोस्तों 8905653801। जय परमेश्वर दोस्तों। आज पेज नंबर 169 से आगे बढ़ रहा हूँ। जिसकी पहचान इस तरह से करना चाहिए कि जिस तरह से आदमी का खून बीमारी के सबब से बिगड़ जाता है, इसी तरह से जमीन माता के शरीर का खून बिगड़ गया, जिसमें कुआं वगैरह में पानी नहीं रहा और ना निकलता है। और बहुत से मकानों में, बहुत से मुल्कों में पानी करीब 12-12 कोस के ऊपर या 30 या 40 कोस के ऊपर मीठा पानी मिलता है। तो वो पानी बेरों में 70 या 80 पुरुष की गहराई पर जाके निकलता है, परंतु बहुत से मुल्कों में 12-12 कोस में के बीच में खारा जहर पानी निकलता है, जिससे जमीन के ऊपर कोई चीज और घास वगैरह नहीं उगता। जिसकी वजह यह है कि इन बनियों ने अपनी राक्षसी पाप से जमीन को दुख देकर पानी खारा कर दिया है, इससे घास वगैरह नहीं होती। सो नहीं मालूम कि लोगों ने किस कदर दुख पाए होंगे। तो सातादीप की तरफ बहुत मुल्क वीरान पड़े। तो ये बात ख्याल करने की लायक है कि उन मुल्कों को तो इन बनियों ने अपनी राक्षसी पाप से वीरान कर दिया, और लोगों के दिल में इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से ऐसा सूझा रखा है कि ये ईश्वर की कुदरत से सातादीप की तरफ मुल्क वीरान होंगे। और जो उन मुल्कों में बहुत आदमी नहीं होंगे, परंतु सोचने की बात है कि परमेश्वर वही है कि जिसने तमाम जान को अपनी कुदरत से पैदा किया और जमीन आसमान बनाया है। सो परमेश्वर किस तरह से अपने हाथ की बनाई हुई चीजों को बिगाड़ सकता है। क्योंकि यह बात गौर करने की कि जब तुम लोग अपने हाथ से कोई दरख्त लगाते हो तो उस लगाए हुए दरख्त को अपने हाथ से नहीं काटते और नहीं बिगाड़ते हो, तो परमेश्वर अपनी कुदरत की चीजों को किस तरह से बिगाड़ सकता है? तो वो नहीं बिगाड़ सकता है जब तक उसकी उम्र पूरी नहीं होगी। क्योंकि जब मौसम पतझड़ की आती है तो दरख्तों के पत्ते आप से आप जरद होकर जमीन पर गिर जाते हैं। फिर ख्याल करना चाहिए कि उन पत्तों ने पतझड़ का वक्त आने तक पूरी उम्र पाई तो आप से आप पकड़ पत्ते गिर के गई। तो उन दरख्त पत्तों के गिर जाने से किसी को भी किसी तरह का रंज नहीं होता, क्योंकि पतझड़ के दिन थे सो गुजर गए और बाढ़ के दिन आए। परंतु किसी साहब के मकान पर किसी चीज का दरख्त हो और बाढ़ के सबब से उस दरख्त के पत्ते बाहर लहराते और कोई उन सबज पत्तों को तोड़े कि जो मौसम बाहर के लहराते हो, तो मालिक दरख्त का उस दरख्त के पत्ते तोड़ने के सबब से लड़ने को लग जाती है और गाली गलौज देते हैं और दरख्तों के पत्ते और गाली को नहीं तोड़ने देते। तो दरख्त के पत्ते न तोड़ने का यही सबब है कि दरख्त को उस शख्स ने वास्ते साया और मकान के रवन के लिए लगाया। तो भाई मेरे हो, जिस तरह से तुमको अपने हाथ की बनाई हुई चीज प्यारी मालूम होती है और उसको नहीं बिगाड़ सकते, उसी तरह पर परमेश्वर भी अपने हाथ की बनाई हुई चीजों को प्यारी और अच्छी मालूम होती। सो परमेश्वर भी नहीं बिगाड़ता, क्योंकि उसकी कुदरत तो ऐसी पाक है, उसकी कुदरत तो ऐसी पाक है कि जो बात कायम कर देवी तो फिर उसको बिगैर उम्र पूरी किए हुए हरगिज नहीं बिगाड़ता। परंतु ये बनिए लोग अपने राक्षसी पाप से पूरी उम्र नहीं पाने देते हैं और जाल करके संसार के लोगों को गारत तो अपने राक्षसी पाप से कर देते हैं और लोगों के दिल में ऐसे ऐसे हालात सुझा देते हैं कि देवताओं ने दोष किया है, इससे लोग मरते हैं। या ईश्वर की कुदरत है कि जो कि हैजा की बीमारी से मरते और प्लेग से मरते हैं, परंतु बिगैर हुक्म ईश्वर के पत्ता भी नहीं होता। परंतु ईश्वर परमात्मा ऐसा रहम वाला है, वो तो अपनी जात से किसी को कुछ दुख किसी किस्म का नहीं देता है और ना पूरी उम्र होने के किसी को मारता है। यह तो बनिए बेईमान अपने राक्षसी पाप से तमाम जान को ईश्वर की कुदरत का सुझा के और देवताओं का दोष वगैरह सुझा के मारते, क्योंकि
इन बनियों के दिल में इस तरह से है कि तमाम पृथ्वी के ऊपर रावण की तरह से हम बनी अपना राज। इससे देवता वगैरह का सुझाव देते कि जो सैकड़ों मुल्क बीमारी वगैरह के सबब से विराट हो गए, सो यह सबब बनियों की कुदरत था, देवता और ईश्वर की कुदरत नहीं है। कि क्योंकि जो शख्स मर गया है वो बाद मरने के कुछ नहीं कर सकता है। फिर यह बनियों की जाल साजी, क्योंकि जो देवता मर गए उनका नाम भक्ति करने के सबब से अमर रहा, परंतु इन बनियों ने बल राजा के बाद से करोड़ों तरह का जाल करके हिंदुस्तान को और मक्का वालों को बिल्कुल निर्धन कर दिया, और उसी के मुआफिक तुम अंग्रेजों को विलायत को भी निर्धन किया चाहते हो, क्योंकि निर्धन करने के सबब से अंग्रेज से ये बनिए मिले और अंग्रेजों को हिंदुस्तान में लाके हिंदुस्तान का राज करा कि जो अब तक रहा है। परंतु ये बनिए जबकि अंग्रेजों को हिंदुस्तान में लाए तो पहले उनका मुल्क का धन भी जादू के जोर से खैस खैस के लिया होगा कि जो असली था, और बाकी रहा है उसको अब राक्षसी पाप के जोर से खैस खैस के ले लेंगे, क्योंकि जादू को वो ताकत है कि जो चाहे वही कर सकता है। अगर ये बनिए जादू के जोर से जिस मुल्क का धन फैसना चाहे तो फैस लेते, तो इस जादू के जाल को अगले जमाने के राजा बादशाह भी बुरा कहते थे कि जो जादू बहुत ही बुरा है, परंतु जबकि अंग्रेज को ये बनिए हिंदुस्तान में लाए होंगे तो इन बनियों ने अंग्रेज का मुल्क का असली धन राक्षसी पाप के जोर से अंग्रेजों को बुला के 2-3 पीढ़ी पेश तक ले लिया हो। जय परमेश्वर। दोस्तों पेज नंबर 171, क्योंकि बनिए जब दूसरे मुल्क के राजा बादशाह वगैरह हिंदुस्तान के राज कराने को लाते तो उनकी पहले से निर्धन कर देते, जिससे वो गरीब हो जाते हैं और भूखे मरने लगते हैं। तो मक्का वाले और अगलिस्तान वाले कि जो हिंदुस्तान में वास्ते राज कराने आए, सो उन्हों को राज किया और अभी तक राज कर रहे और करेंगे, परंतु ये बात वो खुद अपनी दिल से जानते होंगे कि बेशक हम 2-3 पीढ़ी तक दुखी, परंतु ये बनी अपने राक्षसी पाप से उन राज करने वालों को पहले से ऐसा सुझाते होंगे कि कदीम से दुखी। सो मेरे भाइयों, धन सब विलायत में बहुत और किसी विलायत में धन का टोटा नहीं था, और ना धन बिगैर उठाए के कहीं जा सकता, परंतु इन सौदागर ने 3 विलायत का असली धन अपने कब्जे में कर लिया है, और जो कि टूटा हुआ धन है उसको कब्जे में किया चाहते, और उसी तरह से दूसरी विलायत के राजा बादशाह को निर्धन करके ये बनिए खैस लेंगे, ये बनिए हिंदुस्तान में लाएंगे और उनका धन राक्षसी पाप के जोर से उसका छुटा के खैस लेंगे और निर्धन कर देंगे। जब वो भूखे मरने लगेंगे, जब ये बनिए उनको भी हिंदुस्तान में लाएंगे और हिंदुस्तान का राज कराएंगे और अंग्रेजों के बच्चों को मरवा देंगे। सो तुम सब संसार के लोगों और तमाम अंग्रेज सुन ही रहे हो कि अब रूस वाले हिंदुस्तान में आना चाहते हैं। सो ख्याल करो कि उन रूस वालों को हमारे मुल्क का क्या हाल मालूम कि जो बिगड़ लाए दूसरे मुल्क का शख्स हिंदुस्तान में किस तरह से आ सकता है। सो ख्याल करो कि वो खुद नहीं आता है, और वो भी इस तरह से है कि जिस तरह से तुम अंग्रेज और मक्का वालों को हिंदुस्तान में लाए, उसी तरह से रूस वालों को भी हिंदुस्तान में बनियों की राय से आते। सो वो भी एक दफे जरूर आएंगे, क्योंकि इन बनियों ने उनके मुल्क का धन 2-3 पीढ़ी गुजरने के पहले ही खैस लिया हो, और जो कि टूटा हुआ धन बाकी है उसको अब सौदागरी के वसीले से खैस कि जिस तरह से तुम लोगों का खैसा था, गरज की तुम्हारी तरह निर्धन कर देंगे, और उनको बनियों ने अपने जादू से ऐसा सुझाया होगा कि जैसे तुमको और मक्का वालों को धन खैस खैस के सुझाया था कि हम कदीम से गरीबी थे, फिर ये बनिए जहां पर भी मिले हुए हैं वह रूस वालों को और ये सौदागर लोग हिंदुस्तान में राज कराने को लिए लाना चाहते। सो तुम हिंदू मुसलमान और अंग्रेज वगैरह, मैं तुमको बनियों के चाल से वाकिफ करता हूं कि तुम बनियों के राक्षसी पाप छुड़ाने का बंदोबस्त करो ताकि सबको सुख प्राप्त हो और विलायती बनी रहे। जय परमेश्वर। दोस्तों कल पेज नंबर 172 से आगे चालू होगा। साधनोदास लिखी किताब जगदीतकार में, यह जगदीतकार भी जिसको श्री मुक्तास प्रिंटिंग प्रेस छावनी अरनपुरा में साहब को प्रसिद्ध किया, तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वसा स्मृति 12 सम्मत 1965। जय परमेश्वर।